हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल JMD स्टडी पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि चैप्टर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। होल नंबर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें पहला नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रतिरूप का अध्ययन करते हुए अगले चरण को लिखिए। अगले चरण को लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। जैसे सपोज 11 गुना 11 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 11 गुना 11 दिया गया है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 11 गुना 10 प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना ब्रैकेट के अंदर में 10 प्लस 1। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको भी सॉल्व करने में आसानी होगा। हम लोगों को सिर्फ इस नियम का प्रतिरूप का इस प्रतिरूप का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाता है। उसी प्रकार से 111 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं गुना। इसको हम लोग कर सकते हैं 100, फिर उसके बाद प्लस, फिर 10, फिर प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि आप देखिए बहुत ही आसान है ये। एक 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 3 ठो एक है, गुना इसको 111 से करना है। तो किस प्रकार से करना है, 111 को एक को किसी दोनों में से किसी एक को हम लोग तोड़ देते हैं और एक को हम लोग बाहर रख देते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। इसको पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको तोड़ करके लिखना आसान करने के लिए हम लोगों को ये बताया जा रहा है प्रतिरूपा, इसलिए इसके बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों को तोड़ करके लिख लेना है और बाहर में एक अंक को मल्टीप्लाई में रख देना है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। इसमें बोला जा रहा था जिस तरह से फॉर्मूला में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फॉर्मूला में पहले ए को बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए को सी से। अगर एक और डिजिट रहता तो फिर ए को उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी नियम का इस्तेमाल हम लोगों को इसमें करना है। किस प्रकार से करना है कि 111 को पहले 100 से, फिर 111 को 10 से, 111 को 1 से। तो 111 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 111 को 1 जीरो है तो 1 जीरो मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस 111। इस प्रकार से फिर तीनों को ऐड कर देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का पहला नंबर। इस प्रकार से सब सारे को तोड़ करके लिख देना है और सॉल्व कर देना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें बोला जा रहा है उपयुक्त विधि से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जो ऊपर में हम लोगों ने अभी सीखा उन सभी का नियम से हम लोगों को इसको बताना है, जो इसका वैल्यू है बताना है। तो इसमें भी हम लोगों को बहुत आसानी से बना लेना है। हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें हम लोगों को लेना है, तोड़ देना है। पहला डिजिट को रहने देना है जैसे का वैसे, दूसरा डिजिट को तोड़ देना है। यहाँ पर 101 लिखा हुआ है, तो 101 को हम लोगों को क्या करना है, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें लिख सकते हैं 25 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक हो सकता है, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। किस प्रकार से देखिए आप लोग को बता देते हैं हम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं 824 को, 824, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। तो 25 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 824 गुना 1/4। 1/4 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 25 जो है इसको 100 का जो है 1/4 चौथा हिस्सा है। अगर 4 से काट देते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 आ जा रहा है। 4 से 25 बार में कटेगा, 25 गुना 1 तो 25 आ जा रहा है। तो इसी 25 को हम लोग 1/4 के रूप में लिख दिए हैं। तो 1/4 में हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग फ्रैक्शन में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उदाहरण के लिए।
5, 25 और 125 यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखना है, समझना है दोस्तों, भूलना नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है बनाना, क्वेश्चन से लड़ना है, खेलना है और उसी के साथ ही हम लोगों को ज़िंदगी बिताना है। क्योंकि क्वेश्चन आप लोग जब तक जानते हैं तभी तक आप लोगों के दिमाग में हर एक प्रकार का सफलता नज़र आता है। तो 5, 25 और 125 इन तीनों को क्या करना है, फ्रैक्शन में हम लोग ले सकते हैं। गुना करने की आकर्षक संक्षिप्त विधि, ये बहुत ही छोटा एकदम संक्षिप्त विधि है, बहुत ही आसान विधि है, तो इसको हम लोग अपना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन में ले लिया है 1/4। इसको आप लोग, इसको अगर 75 रहता तो हम लोग कितना लेते हैं, इसको 3/4 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 75/100 अगर कर देते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25 से 3 बार में कटेगा ये, और ये 25 से 4 बार में कटेगा, यानी 3/4 ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 50/100 रहे तो इसको हम लोग ले लेते हैं 1/2, 1/2। तो ये फ्रैक्शन को ध्यान में रखना है। ये फ्रैक्शन अभी सामने आया तो मैंने बता दिया, इसको फ्रैक्शन में ले करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 से इसको काट देना है, तो 4 दूना 8, 2 बार में 8 कट गया। उसके बाद 4 का टेबल में 2 नहीं कट रहा है तो दोनों अंक लेंगे, दोनों अंक लेने से पहले एक 0 दे देंगे, तो 2 अंक ले लिए 24, 4 4 छक 24, 6 बार में 24 आ गया। अब इसको 206 को, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इसको सीधा में मल्टीप्लाई कर देंगे, 206 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 1 से, तो 0 हो जाएगा नीचे और ऊपर में 206 हो जाएगा, 206। तो 206 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसानी से बन सकता था, सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन था इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन तो बन जाएगा हम लोगों का बहुत आसानी से, एक्सरसाइज 2.3 का। तो 2.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1 में आ जाते हैं, 2.4 में आ जाते हैं, सॉरी 2.1, 2.2, 2.3 ये तीनों कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ये बहुत ही आसान है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पहला नंबर में पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ एक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है जो सिंपल भाषा में आसानी से हम लोग दे सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है यहाँ पर। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, याद रखना। यहाँ नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है 1 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 नंबर में 117 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ जाएगा। 8 को 0 से डिवाइड करना है, कोई किसी भी अंक को 0 से डिवाइड करना है तो वो 0 ही आता है। इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व कर लेना है सारा का सारा। बहुत ही वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आसान आसान प्रश्न दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं 2-4 क्वेश्चन, बाकी आप लोग खुद से प्रयास कीजिए। 1000 का पूर्ववर्ती बताना है, तो 1000 का पूर्ववर्ती जस्ट उससे एक पहले, यानी पूर्ववर्ती, पूर्व, इसमें र है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर लिखने में, लिखावट में। तो पूर्ववर्ती यानी एक पहले, तो एक पहले 999, पूर्व यानी पहले, परम यानी बाद, तो परवर्ती नहीं पूछा जा रहा, पूर्ववर्ती। यहाँ पर उसी प्रकार से आप देख सकते हैं 11 नंबर में पूछा गया है 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों को लेस कर देना है। उसी प्रकार से 13 को बताना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बता देना, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो कौन सा नंबर आएगा, तो यूनिट डिजिट में 5 दूना 10 का 0, किसी में 0 आ जाएगा, 125। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, खुद से देख लेना है ट्राई करके। उसके बाद 14 नंबर में इसी प्रकार से हम लोगों को करना है, सॉल्व करके बताना है। 8 नंबर में गुणात्मक तत्समक है या नहीं, इनमें से कौन सा गुणात्मक तत्समक है, इसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 2.4 ये भी क्लियर होता है। और ये जो हमारा एक्सरसाइज है होल नंबर, इसको आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्णांक के बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स को ही पूर्णांक हम लोग बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग होल नंबर को पढ़े जो कि 0 के बाद आने वाला है, लेकिन इंटीजर्स जो है वो 0 के पीछे आता है। इंटीजर्स जो है
वो ज़ीरो के पीछे आता है। देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट होता है इसमें जो है यहाँ पर ज़ीरो है, तो ज़ीरो से पीछे -1 -2 -3 इधर बैक चलते जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2 चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, होल नंबर और उससे पहले संख्याओं की जानकारी। ये 2 चीज़ों को हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब तीसरा चीज़ हम लोगों का तीसरा जो चैप्टर है पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ाई करना है, और पढ़ाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई छीनी नहीं जा सकती। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई ना छीन सकता है, ना कोई ले सकता है, ना चुरा सकता है। तो याद रखना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना है, कहीं भी नहीं रुकना है। तो सफलता का यही रास्ता है। सभी लोग मेहनत करते हैं, परेशानी झेलते हैं, लेकिन सबका ज़रिया अलग अलग है, सबका रास्ता अलग अलग है। तो हम लोगों का रास्ता है पढ़ाई करना। तो हम लोग पढ़ाई के रास्ते में हम लोग कठिनाई झेलेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।